जश्न आज़ादी पर पाकिस्तानी परचम वाला केक बनाकर काटना और सेलिब्रेशन करना शरीयत की रूह से कैसा है? अगर जायज़ नहीं है तो दलील से जवाब दें, क्यों जायज़ नहीं है? हम इसे दीन समझकर नहीं काटते, बस पाकिस्तान के आज़ाद होने की खुशी का इज़हार करते हुए केक की शक्ल में मिठाई काटते हैं और खुशी में मुँह मीठा करना जायज़ है। सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में अल्लाह की ज़मीन पर सिर्फ़ पाकिस्तान ही आज़ाद नहीं हुआ, मक्का भी आज़ाद हुआ था किसी दौर में, काफ़िरों के चुंगल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह किया था। पूरा जज़ीरा अरब आज़ाद हुआ था और रोम और ईरान की कुव्वतें टूटी थीं और वहाँ के मुसलमान भी आज़ाद हुए थे। खुलाफ़ाए राशिदीन के दौर में, खिलाफ़त राशिदा के दौर में मशरक़ से चीन और मगरब से अफ़्रीका तक इस्लाम को गालिब किया था और मुसलमानों को आज़ादियाँ मिली थीं, आज़ाद हुए थे। तो पहली बात ये है कि इस तरह का अमल ना रसूलुल्लाह सल्लम से साबित है, ना खुलफाए राशिदीन से साबित है और ना बाकी सहाबा में से किसी सहाबी से साबित है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ये जो अमल है ना, ये बाज़ उन लोगों का है जो फासिक हैं, फाजिर हैं और जो बाज़ गैर मुस्लिम भी हैं, वो इस तरह के अमल करते हैं। तो इस तरह का अमल करना ये फासिकों की, फाजरों की और बाज़ गैर मुस्लिमों की मुशाबत बनता है। ये गैर मुस्लिम कौमों की मुशाबत करने से बचना चाहिए हमें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो बंदा ज़ाहिरी आमाल में गैर मुस्लिमों की मुशाबत करता है, वो उसके दिल से दिल के अंदर से भी उनकी नफ़रत जो है ना कुफ़ार की ख़त्म हो जाती है आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये ज़ाहिर में उनकी मुवाफ़क़त करने का नतीजा है। मैंने शेख अलबानी नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह उनका एक फ़तवा सुना था। उन्होंने कहा कि हम काफ़िरों की हर काम में मुखालफ़त करते हैं। वो सीधे हाथ पर मर्द घड़ी बाँधते हैं, उल्टे हाथ पर बाँधते हैं और हम सीधे हाथ पर बाँधेंगे उनकी मुखालफ़त में। क्योंकि हमारा दीन हमें अहले किताब, यहूद व नसारा और सारी दुनिया के कुफ़ार की मुखालफ़त की तरग़ीब देता है। जो उनके मज़हबी अमाल में उनकी उनमें तो मुखालफ़त है ही है और जो उनके मज़हबी दीनी अमाल नहीं है और वो काम करते हैं, वो उनकी पहचान है, तो उससे भी जो है ना वो मुखालफ़त ये तकाज़ा है इस्लाम का हमसे, ताकि हमारे दिलों के अंदर से उनकी नफ़रत ख़त्म ना हो आहिस्ता-आहिस्ता। एक बात ये है। तीसरी बात ये है कि ये मेरे अपने ख़्याल के मुताबिक ये फ़ुज़ूल ख़र्ची के अंदर आती है ये चीज़। यही केक जो काटा जा रहा है, ये पैसे किसी और मुफ़ीद काम के लिए भी खर्च हो सकते हैं। ये किसी और काम में जब मुफ़ीद काम में खर्च होंगे, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कौम को भी और मुल्क को भी और अवाम को भी। एक बात ये है कि ठीक है, हिंदुओं से आज़ादी मिली है हमें, लेकिन हमने आज़ादी लेकर जो तकाज़े थे आज़ादी के और जिस वादे पर आज़ादी ली थी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह उससे गद्दारी की है। मैंने हैसुल मजमू पूरी कौम जो है ना वो इसकी इसकी इसके साथ गद्दारी करने वाले हैं। जब हमने आज़ादी के मकासद हासिल ही नहीं कर सके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुल्क बना ही नहीं सके अभी तक, जो रब से वादा किया था वो पूरे नहीं कर सके, तो किस किस खुशी में इस तरह के अमल जो है ना वो ज़ेब देते हैं